नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज का विषय है संविधान का आर्टिकल 15(3)। क्या राज्यों को स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष अधिकार बनाए जाने के प्रावधान संविधान ने दिए हैं? इसका उत्तर है हाँ। इस तरह के प्रावधान आर्टिकल 15(3) में दिए गए हैं। तत्समय संविधान सभा के संज्ञान में यह बात बार बार आई कि भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय है। वे सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु विवाह आदि की शिकार हैं और पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित हैं। इसलिए उनको विशेष कानूनी अधिकार दिए जाने की जरूरत है। स्त्रियों के प्रति इस वैधानिक कानून से उनका कुशल संरक्षण होना जनहित के लिए अत्यंत जरूरी है। यह संविधान सभा के संज्ञान में आया, जिससे स्त्रियों एवं बालकों की शक्ति और निपुणता को संरक्षित रखा जा सके। इसलिए संविधान सभा ने आर्टिकल 15(3) में उनके संरक्षण हेतु राज्य को अत्यधिक जिम्मेदारी दी। इस प्रकार बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा उनको शोषण से बचाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। राज्य द्वारा बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधान भी बनाए गए तथा बालकों की 18 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित की गई। संविधान के आर्टिकल 15(3) राज्य को इस योग्य बनाता है कि वह बालकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। बाल मनोविज्ञान तथा व्यवहारिक मापदंडों के विशेषज्ञ की समझ के कारण आयु को इसलिए निर्धारित किया गया कि विधि के विरुद्ध बालक को 18 वर्ष की आयु तक ठीक किया जा सके तथा कठोर अपराधी बनने से उनको रोका जा सके। आज हम आर्टिकल 15(3) के मूल पाठ को इंग्लिश एवं हिंदी में अनुवाद को बारी बारी से जानेंगे। आर्टिकल 15(3) का संविधान में इंग्लिश में मूल पाठ इस प्रकार है। आर्टिकल 15(3) Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the women and children। अगर इसका हिंदी में अनुवाद समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रबंध करने से निवारित नहीं करेगी। हम आर्टिकल 15(3) को सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 15(3) के द्वारा राज्य की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं एवं बालकों के स्तर के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रावधान करे, विशेष नियम बनाए। इस संबंध में राज्य द्वारा बालकों एवं स्त्रियों के प्रोटेक्शन हेतु विभिन्न एक्ट या हम नियम कहें बनाए भी गए, जैसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द पर्पज ऑफ द नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1993, Prohibition of Child Marriage Act 2006, the Right to Education Act 2009, Protection of the Children from the Sexual Offences Act 2012, the Protection of the Children from Sexual Offences, जिसको हम पॉस्को एक्ट भी कहते हैं, बनाए गए। इसी प्रकार महिलाओं के उत्थान एवं संरक्षण हेतु भी राज्यों द्वारा विशेष नियम एवं कानून बनाए गए, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 amended in 1986, the Indecent Representation of the Women Prohibition Act 1986, the Commission of the Sati Prevention Act 1987, Protection of the Women from Domestic Violence Act 2005, the Sexual Harassment of the Women at Workplace, the Prevention Prohibition and Readdressal Act 2013, and the Criminal Law Amendment Act 2013। इस प्रकार संविधान का आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत स्त्रियों बालकों के संरक्षण हेतु राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं एवं यह आर्टिकल 15(3) मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत स्त्रियों एवं बालकों को दिए गए संवैधानिक विशेष अधिकारों की जानकारी जो आपकी ओर प्रस्तुत की गई है। जल्द ही आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 15(4) को विस्तार रूप में लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें तथा बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।